हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रियो, पहला थिमिथियुस 4 वचन 9, 10 और 11। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्य का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाते रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि ये सब प्रकार से क्या है, विश्वास करने का बात है। और वचन पे जैसा कि लिखा गया है कि हम परिश्रम इसलिए करते हैं क्योंकि विश्वासियों के लिए क्या है, हम आदर्श बन जाए। और वचन कहता है उसके विषय में कि हमारा आशा उस परमेश्वर पे है जो क्या है, जीवित परमेश्वर है और विश्वासियों का परमेश्वर है। इसलिए वचन पे लिखा गया है कि कोई हमारे जवानी को क्या करे, तुच्छ ना समझने पाए। इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि हमारे जवानी पे हम क्या कर रहे हैं, पाप नहीं परंतु उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन से क्या कर रहे हैं, उसकी सच्ची आराधना कर रहे हैं जैसा उसने हमें सिखाया। क्योंकि हम अपने जीवन को उस परमेश्वर पर रखते हैं, उस वचन पे रखते हैं जिस पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह चला करते थे। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारा जीवन जो है, हम लोगों के तरह ना बीता है, लेकिन हमारे जीवन हम क्या करें, उसके वचन के अनुसार बीता है, जैसा क्या है उनके दास और दासी नबी हुआ करते थे। क्योंकि हमारे जवानी को कुछ कोई तुच्छ कहने वाला ना बने, क्योंकि हम अपने जवानी पे क्या कर रहे हैं, अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं सच्चाई से। इसलिए वचन कहता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। क्योंकि हमने उस पिता के वचन को ध्यान दिया, हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हम उस उपदेश को जानते हैं और सिखाने में क्या करते हैं, लौलीन रहते हैं। क्योंकि प्रभु हमारे जवानी को क्या करता है, व्यर्थ नहीं करता। हम अपने जवानी को तुच्छ नहीं मानते, ना ही हमारे प्रभु हमारे जवानी को तुच्छ जानता है। इसलिए जो वो हमें सिखाता है हम लोगों के सामने रखते हैं। जो कोई हार मान जाता है वो परमेश्वर को कभी नहीं पाता, लेकिन जो इस वचन पर विश्वास रखता है कि अपने जवानी को वह क्या करता है, प्रभु के लिए जब सौंपता है, प्रभु उसके जीवन में काम करेगा। क्योंकि हमसे बड़ा, लोगों से बड़ा वचन होता है। क्योंकि वचन पे लिखा गया है कि जो यहोवा के मुंह से निकलता है वो वचन व्यर्थ होके कभी उसके पास नहीं लौटता, लेकिन जिस विषय के लिए वो कहते हैं वो सब विषय को क्या करता है, वो पूरा करके परमेश्वर के पास जाता है। इसलिए बाइबल के वचन पे लिखा है कि जब हम जवान हैं, जब हम विश्वासी हैं, जब हम परमेश्वर के जन हैं, तो हम क्या करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो उससे आनंदित होता है। पाप पे अपने जीवन को ना बिताएं, लेकिन उसके वचन पे क्या करें, अपने जीवन को बिताएं। इसलिए प्रियो, इस बात को हम समझें कि हम जवान हैं, हम परमेश्वर पे अच्छे हैं। वचन पे लिखा गया है, अगर हमारा उम्र 80 साल हो या 100 साल के भी, अगर प्रभु हमें पुकारे तो आज हम उसके लिए बेटा या बेटी कहलाते हैं। हमारा उम्र प्रभु पे नहीं बढ़ता, हम जैसा थे वैसा ही रहता है, हम प्रभु में बड़े नहीं कहलाते।
हम प्रभु पे उसके बच्चे ही कहलाते हैं। इसलिए इस बात को समझे कि महिमा का कोई उम्र नहीं होता, कोई समय नहीं होता, क्योंकि जब हमें मौका मिलता है तब हम उसकी आराधना करें। क्योंकि वचन कहता है कि हम अपने जवानी को क्या करें, तुच्छ ना समझने पाए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति प्रभु पे नया आता है, वो उसके लिए एक पहला बच्चों के समान होता है, जो क्या करता है, दूध पीता है, उसके बाद वो अन्न खाता है। इसलिए वचन कहता है कि समय के अनुसार क्या है, हमें गुरु बन जाना है। समय के अनुसार क्या है, प्रभु में हमें बढ़ जाना है। क्योंकि दूध मांगने का मतलब ये होता है कि हमको शिक्षा बार बार उसी चीज को दिया जाना। अन्य का मतलब ये होता है जिस चीज को हम क्या करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, जिसको हम कहते हैं वचन बोलना। इसलिए वचन कहता है कि हम उसके अनुसार चलें। हम यह ना सोचे कि हमारा समय खत्म हो गया, लेकिन यह सोचे कि हमारे लिए समय अब चालू है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जितने उसके पास आते हैं वो उसकी महिमा को देखते हैं, उस चीज को वो पाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी दया प्रति भोर वो क्या होता है, नया होते रहता है। वो हमेशा क्या है, उसका प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह, वो सब क्या है, हमेशा हमारे लिए नया होता है, कभी भी पुराना नहीं होता। इसलिए इस चीज को जाने कि हर एक दिन जो हमारे जीवन पे परमेश्वर जोड़ता है वो नया होता है। जो वो प्रेम को हमारे प्रति जोड़ता है वो प्रति दिन हमारे लिए नया होता है। इसलिए इस बात को समझे कि वचन हमसे क्या कहता है, हमारा समय हमसे छीना नहीं जाता। इसलिए जब तक प्रभु ना आए तब तक हम क्या करें, पढ़ते जाए, प्रभु के वचन को उपदेश दे और सिखाने पे लौलीन रहे। जब तक हमारा यीशु नहीं आता तब तक हमको क्या करना है, इन कामों को करना है। जब हम शुरुआत पे आते हैं तो हम उसके वचन को क्या करें, पढ़ने पे ध्यान दें। फिर वचन कहता है कि उसके उपदेश देने पे ध्यान दें। उसके बाद कहता है कि हम सिखाने पे लौलीन रहें। क्योंकि जब हम वचन का पालन करेंगे तो वचन हमारे जीवन में काम करेगा। जब हम वचन को महत्व नहीं देंगे और लोगों को क्या करेंगे, उत्साहित नहीं करेंगे, हम खुद महिमा नहीं करेंगे तो लोग नहीं जानेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पहला हम कार्य करें, लोग हमें देख के जानेंगे, हमारे चाल चलन को, कि हम प्रभु में किस प्रकार के हैं, और वह भी उस चीज को करना चालू करेंगे। इसलिए पहला उसकी आराधना क्या करना है, सच्चाई से करना है, उसकी उपस्थिति पे करना है, उसकी महिमा करना है, ताकि लोग सीखे, जाने कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारे बीच में है, वो हमें देखता है और हम उसकी महिमा करें। आमीन।